दिव्या अग्रवाल की एंगेजमेंट पिक्स ने सबको चौंका के रख दिया। इसलिए नहीं कि एक सेलिब्रिटी की एंगेजमेंट हो गई, इसलिए क्योंकि दिव्या के वरुण के साथ ब्रेकअप हुए अभी सिर्फ 9 ही महीने हुए हैं और इन दोनों के ब्रेकअप ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। सब वरुण को चीटर कह रहे थे और दिव्या को भर भर के सिंपैथी मिल रही थी, पर असल में वरुण चीटर थे या दिव्या? हाय गाइस, इट्स मी मोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि दिव्या और वरुण में से कौन था उनके रिलेशनशिप में चीटर और कौन है दिव्या के फियांसे अपूर्व पेडगांवकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी तरह आप भी छोटे और बड़े पर्दे की गपशप में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिव्या और वरुण 2018 से मार्च 2022 तक साथ थे और दोनों ने साथ में लोगों को मल्टीपल टाइम्स कपल गोल्स दिए। लेकिन अचानक से मार्च 2022 में आउट ऑफ ब्लू दिव्या ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपना ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। उनका कहना था कि वरुण के साथ रिलेशनशिप में वो घुट रही थी और वो खुद को भूल गई थी एंड नाउ शी नीड्स स्पेस। उनके पोस्ट के बाद सबने वरुण को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने दिव्या को चीट किया है। बट गाइस, दिस इज हाई टाइम एंड नाउ वी नीड टू चेंज दिस मेंटालिटी कि हमेशा लड़का ही गलत होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा सही होता है, पर बिना कुछ जाने लड़के को गलत एज्यूम कर लेना गलत है। दिव्या और वरुण के ब्रेकअप के बाद दिव्या तो हमेशा पब्लिक में दिखती रही, लेकिन वरुण कहीं खो से गए। मे बी शायद इस डर से कि लोग उन पर सवालों का पहाड़ खड़ा कर देंगे, स्पेशली पापाराजी। एनीवेज, लोग दिव्या वरुण के ब्रेकअप को अभी भूले भी नहीं थे कि दिव्या ने ब्रेकअप के सिर्फ 9 महीने बाद ही बिजनेसमैन अपूर्व पेडगांवकर से एंगेजमेंट कर ली। ये एंगेजमेंट दिव्या अग्रवाल के 30th बर्थडे पार्टी पर हुई, जो था 4 दिसंबर को, जब अपूर्व ने उन्हें एकदम रोमांटिक तरीके से सभी गेस्ट के सामने अपने नीज पर आकर प्रपोज किया। उन्होंने दिव्या को कस्टमाइज रिंग पहनाई जिस पर लिखा था बाइको, जिसका मराठी में मतलब होता है वाइफ। उन्होंने सिर्फ दिव्या को ही नहीं, उनकी माँ को भी प्रपोज किया, ये बोलकर कि क्या वो एक और बेटे को अपने परिवार में एक्सेप्ट करेंगी, और साथ में दिव्या के भाई को भी। अपूर्वा ने दिव्या के भाई को ये बोलकर प्रपोज किया कि क्या वो उनके साले बनेंगे। दिस इज सो स्वीट ऑफ हिम। अपूर्वा की ये सारी बातें सुनकर दिव्या की खुशी देखने लायक थी। अगर आप अपूर्व को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो इंजीनियर टर्न बिजनेसमैन है, जिनके मुंबई में 4 सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चल रहे हैं। साथ ही वो कुकिंग और पेंटिंग की मास्टर क्लास भी लेते हैं। ही इज सक्सेसफुल, नो डाउट, एंड आई एम श्योर मोर देन वरुण सूद। तो क्या अपूर्व का वरुण से ज़्यादा सक्सेसफुल होना वरुण के लिए भारी पड़ गया और दिव्या ने उनको चीट करके ब्रेकअप कर लिया और लोगों के सामने अपने पोस्ट से फैंस की सिंपैथी भी ले ली? थ्योरी तो अच्छी है, पर इसमें सच्चाई कितनी है वो कोई नहीं जानता। बट ये बात तो क्लियर है कि वरुण का चीट करना इन दोनों के ब्रेकअप का रीज़न नहीं था। लोगों ने बस ये एज्यूम कर लिया कि लड़की ने ब्रेकअप का पोस्ट डाला है और वरुण एक लड़के हैं तो गलत वही होंगे। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आए हों, जो कोई नया नहीं है आजकल। लोग आजकल अपने रिलेशनशिप्स में इतना पेशेंट नहीं है और थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही उसका शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, ब्रेकअप। क्या दिव्या का भी वरुण से ब्रेकअप करना एक शॉर्टकट था, या फिर दिव्या वरुण को अपूर्व के साथ चीट कर रही थी इसलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिव्या की एंगेजमेंट अनाउंसमेंट के बाद सभी फैंस वरुण की स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे, तो वरुण ने ट्विटर पर एक रिलीव्ड इमोटिकॉन डालकर पोस्ट किया, जिसका उनका मतलब था आई रेस्ट माई केस। मतलब उन्होंने बड़ी आसानी से फैंस तक ये बात पहुंचा दी कि उनके और दिव्या के ब्रेकअप का क्या कारण था। आप सब अपने आप समझ जाओ। लेकिन आप ऐसी ही छोटे और बड़े पर्दे की गॉसिप के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय गाइज।